एक तरफ हमारी भारत सरकार फौजी को सम्मान देती है और दूसरी तरफ हमारे जो मणिपुर में ये घटना जो हुई है, लोगों को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो कि फौजी के परिवार को इस तरह से मारा गया, पीटा गया और उसको नंगा करके बीच रोड पे पूरे गांव में घुमाया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे साथ हैं खुशबू राय और आज हम जानेंगे मणिपुर की घटना को आखिर ये हमारी सरकार कैसे देख रही है, इस घटना को किस नज़र से देख रही है, क्योंकि 77 दिन बाद ये घटना को पता चला हम लोग को। तो चलिए खुशबू जी क्या कहना चाहेंगे? फौजी मरता है, एक बार 52 तोपों की सलामी दे दी जाती है, उसके बाद उसका परिवार मर रहा है, उसका बच्चा जी रहा है, खा रहा है कि पी रहा है या नहीं पी रहा है, पूछने जाता है कोई भी नेता। इसीलिए जब वहाँ पे हुआ मणिपुर की घटना की आप बात कर रहे थे, वो घटना तो खैर पूरे देश को शर्मसार कर ही रही है, थू-थू हो रहा है मोदी जी पे, होना भी चाहिए। क्योंकि जब हमारे प्रदेश के ऐसे मुखिया के रहते हुए हमारे प्रदेश की बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके परेड करवाया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री के योग्य हैं। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अभी मोदी जी हैं तो सवाल मोदी जी से ही होगा, सत्ता में जो कोई भी रहता है सवाल उससे ही होता है। दूसरी बात, मणिपुर में उन्हीं की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है, तो फिर से सवाल उनसे होगा, दोबारा से सवाल फिर उन्हीं से होगा। क्योंकि मणिपुर में इतना दिन हो गया, 3 महीना, आप शुरू में क्या बोले 77 दिन बाद पता चला। मतलब असल में 77 दिन इस मुद्दे को दबाया जा रहा था, तब तो हमारे आपके पास तक नहीं पहुंचा। 5 दिन पहले क्यों पहुंचा? क्योंकि जैसे ही वहाँ इंटरनेट चालू, वहाँ बंद कर दिया गया था, जैसे ही चालू होता है वो तुरंत में वो वीडियो देश के कोने में फैल जाता है और तब जाके वहाँ का मुर्दा प्रशासन एक्शन लेती है। वैसे मुर्दा प्रशासन के लिए खुशबू राय बहुत जल्द चूड़ी और साड़ी भेजने वाली है। अब बोलेगी हिजड़ो ना मर्दो, तुम चूड़ियां पहन लो, साड़ी पहन लो और जाके कोई मुजरा टोली ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारा औकात नहीं है हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित रखना। क्योंकि इसके सामने से एगो बेटी को ले जाया गया है जिप्सी में से, ऐसा भी FIR में रजिस्टर, पुलिस के कस्टडी से उसको छीन कर ले गया। और ये मुंह ताक रहा था, ये सब नामर्द पुलिस सब जो था वहाँ का प्रशासन, नामर्द प्रशासन मणिपुर का, वो मुंह ताक रहा था वहाँ पे। आखिर ऐसे घटना और लोग हैं ये किए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सजा होना चाहिए? लाइन में वैसे जल्लादों को, वैसे नामर्दों को जो कैसे पहचानेंगे कि वो घटना में कौन वीडियो है ना, पूरे आदमी को पहचान लेंगे। ये एक मर्डर होता है, एक किसी का मर्डर हो जाता है तो उसका फोन कॉल तक निकाल लेता है, 4 नानी तक का निकाल लेता है हमारा प्रशासन। एगो 3 को पकड़ा चुका है ना, 4 गो, उसको मारेगा तो नहीं बक देगा कौन है, नहीं बक देगा ना, उसके पीछे है, वहाँ तो 2 गुटों का झगड़ा है ना, फिर भी बकेगा सर। मार के अथी से भूत भी डरता है। ये घटना को ऐसे शर्मसार क्यों किया गया? क्यों हमारी सरकार आवाज नहीं उठाई? हमारी सरकार आवाज क्यों उठाएगी, इसका जवाब है आपके पास। मणिपुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सरकार, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, बीजेपी की सरकार मणिपुर में। आज तक सुने हैं कि कोई अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारता है? मारता है, दूसरों के पैर अपना बचाता है और दूसरों के पैर पे मारता है, ये सच्चाई है। तो कैसे वहाँ का उठाएगा आवाज? वो तो शुक्र मनाइए कि कैसे वायरल हो गया, जिसको वो तोप रहे थे छुप जाए। कहावत है ना, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती है। वही हाल हुआ कि वो छुपाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। वो एक न एक दिन बाहर आना था, जो आ गया। और आज हमारे भारतवर्ष की पूरी महिलाएं इसका विरोध कर रही है। और इसके बाद भी महिला आयोग जो अभी तक बयान नहीं दिया, वैसे महिलाएं के नाम पे आखिर हमारे समाज में महिला लोग को कमजोर क्यों समझा जा रहा है? अब महिला को नगन करके घुमाया जाता है। अब बताइए, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री 77 दिन बाद, लेकिन एक बेगूसराय में भी ऐसा ही घटना, 1 मिनट मणिपुर छोड़ दीजिए, एक बेगूसराय में, उस पे भी आएंगे, पहले जवाब सुन लीजिए, उस पे भी आएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस देश में इतना बड़ा हादसा हो जाए, 77 दिन बाद आके 8 मिनट के भाषण में 38 सेकंड महिलाओं के लिए बोले, 38 सेकंड मणिपुर के लिए बोले। उस देश की जनता क्यों नहीं सोचेगी कि यहाँ की महिला कुछ नहीं है उनके नजर में? क्यों नहीं सोचेगी? जिसके लिए पुरजोर विरोध करेगा नेता उतर के, प्रधानमंत्री खुद बोलेगा ना कैसे जल्लादों को मारेंगे टांग के, तब ना लोग डरेगा जी। ये तो बायोलॉजिकल भगवान स्त्रियों को कमजोर बना के भेजे हैं, बायोलॉजिकल सिर्फ कमजोर बना के भेजे हैं। लेकिन जब जिगरा का बात आएगा ना, तो मर्दों को भी पीछे छोड़ देगी। वो हम देखिए, मर्दों को स्ट्रांग भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी माँ का, अपनी बहन का। आप बात कर रहे थे बेगूसराय पे, तो आइए बेगूसराय पे आते हैं। कुछ लोग इस बात को कंपेयर कर रहे हैं कि जब मणिपुर हाँ, जब मणिपुर पे चिल्ला रही हो तो बेगूसराय पे क्यों नहीं चिल्ला रही हो? तो सुनिए, बेगूसराय की तेघरा की घटना है। वहाँ पे 2 पुरुष, 1 महिला और 1 पुरुष की घटना है। पुरुष जो है वादक शिक्षक था, उसकी उस गांव की महिला से अवैध संबंध था। वो दोनों एक कमरे में बंद थे, कुकर्म कर रहे थे। वहाँ के समाज वालों ने उसे उसी अवस्था में पकड़ा।
कर लिया, संदिग्ध हालत में उसे मारा, पीटा, उसका वीडियो बनाया और सिर्फ महिला को नहीं पुरुष को भी नंगा घुमाया उस गांव में। हम उसका भी समर्थन, हाँ दोनों को घुमाया, दोनों का वीडियो है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद समझिए, दोनों को घुमाया, फिर हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन तेघरा डीएसपी क्विक एक्शन लेते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुका है। मेरे पास उस डीएसपी का भी बयान है, अभी अगर आप कहिएगा तो हम कैमरे पे दिखा देंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा डीएसपी जो वहाँ की महिला है उसका बयान, डीएसपी का बयान है कि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जिनको चिन्हित किया गया है उनको, उनकी भी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। और अगर नहीं होती है तो बेगूसराय ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पहुँचने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वहाँ जाकर भी हम सभी आरोपियों को, जो भी अपराधी है उसको सजा दिलवाने का काम। लेकिन हमारे बिहार में भी तो ऐसे घटना हो रहे हैं जो शर्मसार कर रहे हैं। घटना सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि मणिपुर में हुआ है, चाहे बिहार में नहीं हुआ, चाहे यूपी में नहीं हुआ, घटना हर जगह होती है। लेकिन पहली बार इतिहास गवाह, हम इनफैक्ट हमारे जन्म से हम 25 साल के हैं, 25 साल के जीवन में हमने पहली बार ऐसी शर्मनाक घटना सुनी है और अपने आंखों से देखिए, क्योंकि उसकी वीडियो भी वायरल हो गई, जिसमें 2 महिलाएं थी, एक माँ थी जी, 52 साल की माँ होती है। लगभग जितने यहाँ पे युवा है उनकी माँ का उम्र लगभग वही होगा, 50 साल, 52 साल, 55 साल। वो माँ को जब वो दरिंदा नहीं छोड़ा तो आपको लगता है उसको समाज में जीने का अधिकार है? आपको लगता है माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया जाता है? लेकिन वहाँ की सरकार तो बोलती है कि ऐसे बहुत ऐसे घटना हुए हैं जो कि सरकार बोले ना बेशरम है। एन बीरेन सिंह की बात कर रहे हैं ना, वो 1 नंबर का बेशरम गधा है। वैसे गधों को जूता का माला पहनाकर, मुंह में कालिख पोतकर और गधा पर बैठा के घुमाना चाहिए, उस लायक वो इंसान है। और जो भी हमारे दर्शक हैं, ये देखने वाला वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी आपको ये समाज में लोगों को आईना मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।